हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या है रिक्रूटमेंट डिटेल्स, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं यहाँ पे, और जो बच्चे एलिजिबल हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, उसके बारे में बताऊंगा आपको कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सा कंटेंट आपके लिए बेस्ट होगा। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और गाइज, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले देख सकते हैं कि एक रीसेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई हैं, यहाँ पे देख सकते हो डेजिग्नेशन यहाँ पे दे रखा है सीरियल नंबर 1, 2 और 3 से। साइंटिस्ट बी, ग्रुप ए, गैजेटेड पोस्ट है ये। यहाँ पे लेवल 10 का आपको पेमेंट मिलता है, लेवल 10 की जॉब है ये। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंट पोस्ट हैं, ये जो वैकेंट पोस्ट है यहाँ पे 71 है। उसी तरीके से साइंटिफिक ऑफिसर ऑब्लिक इंजीनियर एसबी, ग्रुप बी, गैजेटेड पोस्ट लेवल 7, 196 पोस्ट हैं गाइस। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और उसके बाद साइंटिफिक ऑब्लिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड पोस्ट लेवल 6 की, यहाँ पे 331 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि तीन पर्टिकुलर पोस्ट में 71, 71, 196 एंड 331 पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइफरकेशन भी दिया हुआ है कि अनरिजर्व के लिए कितनी हैं सीटें, उसी तरीके से एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है। और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे ऑल इंडिया से बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद क्वालिफिकेशन। अब आपके मन में आता होगा कौन कौन क्वालिफाई, मतलब किसके पास ये क्वालिफिकेशन है जो इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है। एक्सपीरियंस है कि नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, आपको देखने को मिल जाएगा। साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट बी वाली जो पोस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अ पास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स बी लेवल। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अलग अलग और करके लिखा है, इसका मतलब इनमें से कुछ भी एक। साथ साथ में यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर दिए हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एमटेक, मास्टर डिग्री इन फिलोसफी। अब आप सोच रहे हो सर किस फील्ड से, आपका अगर यहाँ पे एमटेक मेंशन है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन है, ठीक है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मेंशन है, तो यहाँ पे किस फील्ड से, तो फील्ड के बारे में भी नीचे लिखा हुआ है। फील्ड सिंगल और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द बिलो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक, ये सारे के सारे जो ब्रांचेज यहाँ पे मेंशन है, फील्ड जो मेंशन है, इन फील्ड में से किसी में से भी आप हो सकती है आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। दूसरा जो है फॉर साइंटिफिक ऑफिसर ऑब्लिक इंजीनियर एसबी एंड साइंटिफिक ऑब्लिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, इन दोनों के लिए देखिए साफ साफ लिखा हुआ अ पास इन एमएससी, एमएस, एमसीए, बीई, बीटेक, बीटेक भी लिखा है, इन एनी वन ऑफ दी, वन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द बिलो मेंशन फील्ड। अब जो नीचे फील्ड मेंशन है, इनमें से किसी में भी ये सारी की सारी डिग्री, बीटेक हो, एमएससी हो, एमएस हो, या फिर इनके कॉम्बिनेशन में से हो, कौन सी फील्ड है, फील्ड यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, आईटी और इंफॉर्मेटिक्स। साथ साथ में यहाँ पे नीचे ये भी लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन। क्लोजिंग एप्लीकेशन की जो है वो 4/4/2023 है, यानी कि अगले महीने की 4 तारीख को फॉर्म फिलिंग क्लोज होगी पूरी तरीके से। एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन है यहाँ पे नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी कि ए पॉइंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था और बी पॉइंट में जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, करेक्ट। अब यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज का जो क्राइटेरिया दिया गया, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, एससी एसटी के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 33, और इस तरीके से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40,
और सर्विस कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया दे रखा है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से। और एज का कैलकुलेशन भी जो होगा वो भी कब होगा, 4/4 जो क्लोजिंग डेट है उसी दिन। कैसे अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन एट www.calicut.nielt.in/nic23। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, वहाँ से भी मिल जाएगा NIC रिक्रूटमेंट। इसमें 3 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना है, फिर सबमिशन ऑफ दी एप्लीकेशन डिटेल, उसके बाद फ़ी पेमेंट। कितनी फ़ी है इसकी, तो यहाँ पे फ़ी के बारे में बता दूं, SC ST और PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। जनरल एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स, ठीक, EWS वगैरह जो भी आएंगे वो 800 रुपीज़ उनको पे करनी होगी एप्लीकेशन पर पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, फॉर कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट नीड्स टू पे 800 फॉर एवरी पोस्ट। जितनी ज़्यादा पोस्ट के लिए करोगे हर पोस्ट के लिए आपको 800 रुपये, मतलब 3 पोस्ट थी उनके लिए 800 आपको पे करना पड़ेगा इसमें। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन के प्रोसेस में इन्होंने बोला कि सिलेक्शन विल बी डन थ्रू अ रिटन एग्जामिनेशन and interview for scientist B and scientific officer oblique engineer SB post, and only through the written examination for the scientific oblique technical assistant A। जो साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए वाली जो पोस्ट है वहाँ पे केवल रिटन एग्जामिनेशन होगा, बाकी के साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर ऑब्लिक इंजीनियर एसबी जो है उसमें एक एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कैसा होगा, सिंपल सा फंडा है, 3 घंटे का एक एग्जाम होता है, इसमें 120 नंबर का पूरा पेपर आता है। उसमें से 120 में से 65% जो क्वेश्चन होंगे, 65% क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्निकल फील्ड से होंगे, और 35 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जेनरिक एरिया से होंगे। अब इसका सिलेबस आगे मैं चल के आपको दिखाता हूँ। 1 नंबर मिलते हैं आपको हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 यानी कि 1/4 की, जैसा कि बाकी SSC JEE वगैरह के एग्जामिनेशन में होता है। उसी तरीके का सिनेरियो यहाँ भी दिया गया है, ठीक। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन है, हालांकि कट ऑफ जाती है, मेरिट बनती है उसके हिसाब से वो मिनिमम से ऊपर ही होती है। अब यहाँ पे जो ये पोस्ट है यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी हु हैव क्वालिफाइड, जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन दोनों पोस्ट में आपका इंटरव्यू था, इसी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन अराइव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। जो असिस्टेंट ए वाली जो पोस्ट थी, टेक्निकल असिस्टेंट ए वाली, साइंटिफिक ऑब्लिक टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें तो आपका केवल रिटन एग्जामिनेशन था, तो डायरेक्टली आपको उसके बिहाफ पे बुलाया जाएगा। तो गाइज देखो ये तो था सिलेक्शन प्रोसेस, इस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिलेबस है उस सिलेबस के लिए जो बच्चे देखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दे रखा है, उस नोटिफिकेशन में सिलेबस देखो तो बहुत सारे पोर्शन है, किस तरीके से कहाँ से इफेक्टिवली इसको पढ़ सकते हो। हमने क्या किया है कि एक कंपाइल वीडियो का फॉर्मेट जिसमें आपके हर पोर्शन को सेपरेट सेपरेट प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियोस एक पर्टिकुलर बैच में सारा इंक्लूड कर दिया है जो जो इसके सिलेबस में है, और वो जो है वो आपको क्लासेस हम लोग अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे दे रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे उनको ये पर्टिकुलर बैच NIC के बैचेस जो हैं देख सकते हैं, NIC साइंटिफिक ऑफिसर ऑब्लिक ESB एंड साइंटिफिक ऑब्लिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, इसका एक पर्टिकुलर बैच है, और साइंटिस्ट बी इसका एक अलग बैच है। इन दोनों में से जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर इसकी प्राइस क्या 9,000 रुपये है, क्या 9,000 पे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं गाइज, इतना सस्ता है ये, बिलीव मी गाइज, ये 1,900 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा, लगभग लगभग 1,900 से 2,000 के बीच में। कैसे मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, किसी भी स्टूडेंट को अगर आपको सारे के सारे डिटेल्ड वीडियो देखने हैं, देख के आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, तो आप डेफिनेटली अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करेंगे, अपनी ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर से लॉगिन करेंगे,
उसमें आपको कंप्यूटर साइंस वाले सेगमेंट दिखाई देगा। ए जेई एग्जाम्स का एक सेगमेंट दिखाई देगा। आपको करना क्या है, ए जेई एग्जाम्स पे जाना है, या फिर डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हो, टॉप पे एनआईसी सर्च करोगे आपको बैचेस दिख जाएंगे। ए जेई आपको उसमें एग्जाम सेगमेंट दिखाई देगा, इस पे जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही जाओगे उसमें कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन दिखाई देगा, कंप्यूटर साइंस वाले पे क्लिक करोगे, उसमें एनआईसी के ऑप्शंस दिखाई देंगे, एनआईसी पे क्लिक करोगे, ये दोनों ही बैचेस आपको दिखाई देंगे। करेक्ट। वीडियो कोर्स बाय अड्डा 24/7 नीचे लिखा हुआ रहेगा। इसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए कैसे इसको कम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन कोड दिखाई दे रहा है। जैसे इस वीडियो कोर्स पे इस पे क्लिक करोगे आप, तो तुरंत आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा, उसमें कूपन कोड ऐड करने का ऑप्शन आएगा, कूपन कोड अप्लाई करने का। कूपन कोड में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है Y293। याद रखिएगा इसको, इसी कूपन कोड से आपको ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको इस बैच को मिनिमम प्राइस में चाहते हो लेना। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि जैसे ही ये कूपन डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई किया गया है, इसमें प्राइस लगभग 6,929 रुपये कम हो जा रही है, और 2,070 रुपये का ये दिखाई दे रहा है। जो बच्चे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स भी मिलेंगे। उन कॉइन्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। कॉइन से यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी और कम हो जाएगी, लगभग 1970-1980 रुपये में ये आपको बैच मिल जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, कूपन अप्लाई करने के बाद Y293 अप्लाई किया आपने, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपके पास ये बैच आ जाएगा। और अपनी जो मन करे, जिस पोर्शन को मन करे उस पोर्शन को, पहले से ही सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख के कंप्लीट कर सकते हो बाकायदे सिस्टमेटिक वे में, और अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्टिवली कर सकते हो इन बैचेस से। तो गाइज़, बिल्कुल भी वेट मत करिए, अगर आपको पढ़ना है डेफिनेटली फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 4/4/2023 है, उस दिन का भी इंतज़ार मत करो, आज से ही लग जाओ और इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।